नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा, दंगल टाइम न्यूज़ सिरसा। और हम आए हैं इस टाइम सिरसा शहर के बस स्टैंड के पास, जहाँ पे नगर परिषद द्वारा खुले में कूड़े का डंप बनाया गया है। और उसके लिए गुरलाल सिंह शेखो जी ने हमें फ़ोन करके बुलाया और बात करते हैं कि गुरलाल भाई हमसे क्या कहना चाहते हैं और क्या बात है, हमें किस लिए बुलाया। हाँ जी गुरलाल जी। भाई साहब, ये जो नगर परिषद जो है ना जी, ये सब बहुत वो कर रहे हैं सफाई अभियान। बहुत सारे अभियान चला रखे हैं इन्होंने। आवारा पशु पकड़ो अभियान, कैटल फ्री अभियान, सफाई अभियान, अवैध स्ट्रक्चर अभियान तब कामयाब है जब प्रॉपर उसका ग्राउंड रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रियलिटी जो उसकी, उस पर काम करें। ये सिर्फ अखबारों में एडवर्टाइज के लिए सारे अभियान चलाए जाते हैं और जिसका नतीजा ये आपके सामने है। आधे शहर का कूड़ा, ये यहाँ कोई भी अगर बाहर से यात्री आता है, हमारे सिरसा की जो सुंदरता है उसको चार चांद लगाता हुआ ये कूड़े का जो डंप है। अब कहीं से भी कोई यात्री सिरसा में अगर प्रवेश करता है तो उसका स्वागत द्वार जो है, मैं तो स्वागत द्वार ही कहूँगा, ये कूड़े का जो डंप है इससे होता है। दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले 11 साल की बच्ची डेंगू से पीड़ित हो गई, उसकी बेचारी एक्सपायर हो गई। तो ये क्या इससे मच्छर पैदा नहीं हो रहे? ये ओपन जो कूड़े का डंप है, ये आखिर किसकी मान्यता से बनाया गया है? क्या पोल्यूशन बोर्ड, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जो नगर परिषद है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये जो मौके के जो SI है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसको चेक करना? या ठेकेदार जो अपनी मर्जी से कैसे मर्जी कहाँ मर्जी कूड़े का डंप बनाए, ये सिर्फ ठेकेदार की मर्जी चलेगी? पहले तो यहाँ कूड़े को इकट्ठा कराया जाता है, सारे यहाँ बदबू, या आसपास का एरिया, यहाँ सामने कॉलेज है, सारे आसपास के गांव के हमारा जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आते हैं, और यहाँ से नई जो है वो बीमारियाँ लेके जाते हैं। और उन्हीं बीमारियों को ये पैदा करने के लिए ये ओपन कूड़े का डंप बनाया हुआ है। इससे तो ये होता है जैसे नगर परिषद का डॉक्टरों से कमीशन हो, भी हम लोगों को बीमार करेंगे और आप उन लोगों का इलाज करो और आपके मोटे पैसे बनेंगे। जब तो हर जगह हॉस्पिटलों की ऐड दिखती है, कहीं भी देखोगे आपको हॉस्पिटलों की ऐड दिखाई देगी। और उसके बावजूद पहले यहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद ये ट्रालियाँ खड़ी है, देखो ये ओपन ट्रालियों में ये कूड़े को फुल भर के पूरे बाज़ारों से होता हुआ ओवरलोडेड होके ये पूरे बाज़ारों से उड़ता हुआ पूरे बाज़ार से होता हुआ कूड़ा जाता है। वो किसी के आँख में डले, किसी के मुंह में डले, कोई बीमारियां पैदा हो, पूरे बाज़ार में बदबू होती जाती है, इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनको तो सिर्फ अपनी साठ-गांठ से मतलब है, साठ-गांठ से फुर्सत ही नहीं है उसको। ये साठ-गांठ कह सकते हैं इसको, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कूड़ा चेक करना, या आखिर उसकी सहमति से इकट्ठा होता है। अगर सहमति से नहीं इकट्ठा होता तो कितनी बार रिपोर्ट बना के भेजी यहाँ से कि ये अवैध कूड़े का डंप यहाँ से हटना चाहिए, पर नहीं, ये किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ वही रिपोर्ट बनाएंगे जहाँ से इनकी कोई सेटिंग नहीं है या इनकी कोई साठ-गांठ नहीं होती। तो मैं DMC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके ये जो जनहित का मामला है, जो जिससे लोगों को नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो इससे लोगों को जो है ना बचाया जा सके। पर इनको उनसे तो मेरे ख्याल इनका कोई दूर दराज का वास्ता ही नहीं है। इससे तो क्लियर हो रहा है भी ये लोगों को बीमार करने पर तुले हुए हैं। ये यहाँ पहले तो सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ ओपन कूड़े का डंप है। पोल्यूशन बोर्ड ने आखिर इसकी कब मान्यता दी? क्या ये बस स्टैंड की जो है, हमारे जो शहर की सुंदरता को ये भ्रमित नहीं करता? क्या ये सुंदरता, इन चीज़ों से सुंदरता बढ़ती है या घटती है? फिर भी बस स्टैंड के पास ये ओपन, सामने कॉलेज है, और यहाँ वो देखो सामने बड़ी एडवर्टाइज भी लग रही है, उज्जवल सिरसा का सपना, स्वच्छ वातावरण हो अपना। क्या ऐसा वातावरण स्वच्छ होगा? या स्वच्छ वातावरण करने के लिए ओपन कूड़े के डंप बनने से स्वच्छ वातावरण बनेगा? मैं DMC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके ये ऐसे ओपन कूड़े के डंप ना बना करके लोगों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। मैं माननीय DC
महोदय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके ऐसे जो कार्यशैली होने लग रही है इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेकर के जनता के हितों के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, ताकि लोगों को नई नई बीमारियों से बचाया जा सके और वायु प्रदूषण से और से बचाया जा सके। अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, यहाँ कितने मक्खी मच्छर कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, यहाँ से जो भी कोई टपता है तो यहाँ से टपा नहीं जा रहा। पर उन लोगों को ये यहाँ चाय वाले को कह रहे कि ये गाड़ियाँ खड़ी कर दे ताकि ये सामने से कूड़ा जो है ना आम किसी को दिखे ना। तो ये जानबूझ के इसको इसको हटवाने के बजाय इसको थोड़ा सा ना दबाने का प्रयास होता है कि ये दिखे ना कहीं। पर यहाँ कूड़ा क्या नगर परिषद जो है इसका जिम्मेवार नहीं है? क्या सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की है? सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो अपनी रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं बनाता भी ये अवैध कूड़े का डंप हटना चाहिए? नगर परिषद क्यों इसके बिल पास कर रही है? जब ऐसे बड़े बड़े बोर्ड फ्लैक्स बोर्ड लगते हैं तो उसके बावजूद क्यों नहीं आखिर कार्रवाई होती? क्या पोल्यूशन बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? या आखिर उनका इंस्पेक्शन करना कोई उनका दायित्व नहीं बनता? यहाँ प्रॉपर टाइम टू टाइम क्यों नहीं इंस्पेक्शन करती? क्यों अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई करती पोल्यूशन बोर्ड? उन सब के ऊपर हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं, डीसी साहब यहाँ के मालिक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके इन मामलों पे थोड़ा सा संज्ञान लेकर के जनता को जो नई नई बीमारियों से ग्रस्त हो जाए उनसे बचाया जा सके। और फिर ये जो ओपन कूड़े की जो ट्रालियाँ बड़ी बड़ी ट्रालियों में ओपन भर के पूरे बाज़ारों से होता हुआ ऐसे ले जाया जाता है, सारे बाज़ारों में इसकी बदबू फैलती है, सारे बाज़ारों में कूड़ा उड़ता जाता है। क्या ये प्रमाणित है? सैनिटरी इंस्पेक्टर की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये ओपन ट्रालियाँ जा रही हैं, उसको रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? या पब्लिक ही हर जगह पे पब्लिक बोलेगी? ये जो आते हैं घर से, ये जो तनख्वाह लेते हैं घर से आने जाने की लेते हैं, इनकी अपना खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब, डीसी महोदय जी, इस मामले पे थोड़ा सा संज्ञान लेकर के कृपया करके जनहित के मामले पे अवश्य कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।